गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हमने क्लास 11 का चैप्टर 7 कर रहे थे। एक्सरसाइज 7.1 के अलावा 4 क्वेश्चन निपटा लिए थे हम लोगों ने, और आप लोगों से समझ में अच्छे से आ गए थे। अब उसके 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, 4 और 5। आज हम उन्हें भी निपटा देंगे, हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो जाएगी अच्छी तरह से, और आप लोग सीख भी जाओगे। क्वेश्चन में बेटे 50 लिख लीजिए आप लोग। बुक आपके पास हो जरूर, बुक ओपन कर ले, क्योंकि बेटे डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसमें शॉर्ट में लिखूंगा आधा आधा। कह रहा बेटे कॉइन है आपके पास, वो हमने 3 बार टॉस कर दिया, मतलब एक सिक्का हो 3 बार उछाला गया। सही बेटे, तो यहाँ कितने इसे पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे बताना है आपको, यानी टोटल कुल कितने परिणाम बनेंगे वो बताना बच्चों। अब सुनो मेरी बात, ध्यान समझना मुझे। एक सिक्का है बच्चों, उसमें कितने पहलू होते हैं बच्चों, कितने टाइप्स होते हैं बच्चों उसके। एक तो बेटे हेड होता है, एक होता है टेल। उसमें होता है बच्चों जो पहलू होते हैं बेटे, उसके कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। आपने कितनी बार टोस्ट करा? 3 बार टोस्ट करा। तो मैं एक बोल सकता हूँ ये पहली बार उछाला होगा बच्चों। पहली हमें ना इसमें ना ओनली पॉसिबिलिटी दिखाएंगे, एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा हमारे पास। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना व्यक्त कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर माना पहले हेड आया, फिर क्या टेल, फर्स्ट टाइम में आ सकता है। भाई मैंने सिक्का उछाल दिया, कॉइन टॉस कर दिया, तो मुझे लगा पहली बार हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। सही बात है बच्चों, ऐसे भी हो सकता है कि टेल पहले आ जाए, हेड बाद में आ जाए। सही बच्चों, ऐसे भी हो सकता है कि टेल आ जाए। 3 बार उछलेगा बच्चों, 3 बार उछलेगा, 3 बार, तो 3 बार तो ज़्यादा चांस बैठेंगे बच्चों। मैंने माना पहली बार में हेड आ रहा है, दूसरी बार में हेड आ गया, और तीसरी बार में हेड आ गया। बेटे पॉसिबिलिटी है सिक्के की, क्योंकि हम जानते हैं हेड और टेल होता है। सिक्का आपने 3 बार उछाला है, तो मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ, अपनी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ बच्चों। मैंने सोचा 2 बार हेड आएगा, 1 बार टेल मान लेते हैं, 1 बार हेड 2 बार टेल मान लेते हैं बच्चों, या 3 बार टेल आ गया, या 1 बार टेल 2 बार हेड आ गया, या 2 बार टेल 1 बार हेड आ गया, 1 बार टेल आ गया, 1 बार हेड आ गया। अब चेक करो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बेटे टोटल पॉसिबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी में चैप्टर आएगा तब ढंग से और समझा जाएगा। पर यहाँ समझो, अब आपके मन में जो भी चांस बन रही हो ना, वो अपने मन में सोचो। और देखो बोर्ड पे है नहीं है, तुम सोचो क्या हमने सिक्का उछाला, 3 बार उछाला, 3 बार जब उछाला होगा तो मैं सोचा पहली बार हेड आने, चलो हेड मारे, तो पहली बार हेड ले आए, तो टेल फिर हेड। अब देखो चांस है नहीं है, हेड टेल हेड, देखो ये हेड टेल हेड। मानो ऐसे भी हो सकता है भाई 2 बार टेल 1 बार हेड आ जाए, क्या पता, ऐसे भी हो सकता है। तो देखो 2 बार टेल 1 बार हेड भी है। तो बच्चों ये टोटल चांस, टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। अब यार शॉर्ट मेथड क्या है वो समझिए, लिखेंगे टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स शॉर्ट में बच्चों, ये तो मैंने लिख दिया, आपको समझा दिया। कुल परिणाम, कुल परिणाम। अब एक बार समझना ध्यान से, ये बच्चों शॉर्ट में आएगा, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आएगा, लोग में नहीं आना। और आपको लिखना भी ऐसे, टोटल आउटकम्स। आप जानते हैं एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, एक हेड होता है, एक होता है टेल। क्या होता है बच्चों? एक होता है हेड, एक होता है टेल। अभी उछाला कितनी बार गया है? 3 बार टॉस किया गया है, तो 2 की पावर n होती है बच्चों। जितनी बार टॉस किया गया है वो ऊपर लिख देना, जितनी बार उछाला गया है तो 2 × 2 तो कितने आउटकम्स बनेंगे? 8 आउटकम्स बनेंगे। और पूछे कौन से, तो ऊपर लिखे हैं, बोर्ड पे लिख देना। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, आपको यहाँ से लिखना है बच्चों। कुल परिणाम, टोटल आउटकम्स। सिक्के में बेटे 2 होते हैं, एक तो हेड होगा, एक क्या होगा, टेल होगा आपके पास। सही बच्चों, और यहाँ पे जब पता है 2 टाइप से होता है सिक्का, एक हेड और एक टेल से होता है। और एन क्या बेटे? टोस्ट, नंबर ऑफ टोस्ट, कितनी बार आप उछाले सिक्के को, ये एन वो है। एन के लिए कितने बेटे? 3 बार टोस्ट हो तो 3 लिख दिया आपने, तो 2 की बार 3 कितना बेटे? 2 की बार 3 आएगा 8। तो कुल परिणाम कितने बनेंगे बच्चों? कुल परिणाम बनेंगे 8। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में ये था 5th क्वेश्चन बच्चों, इतना से आएगा, और आएगा भी तो एमसीक्यूज में। जितनी बार टोस्ट होगा उतनी बार कर देना, बात खत्म। 4 बार हो तो 2 की बार 4 कर दो, 5 बार हो तो 5 कर दो, आंसर सेम आना है। सही बच्चों, यहाँ चांस बना लो। ये चांस कब बनानी? जब प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ेंगे तब बनाएंगे, और यहाँ पर आप डाइट करेंगे क्वेश्चन। सही बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन रब कर देते हैं। क्वेश्चन 5 तुम्हारा हो गया है समाप्त। आप ये मतलब इतना शॉर्ट करा दिया बेटे क्वेश्चन, वाकई में शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, छोटा सा ही है। आप क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं बच्चों। आपके पास कितने फ्लैग्स हैं बच्चों? आपके पास 5 फ्लैग्स हैं, और आपको अब आपको करना क्या है? आपके पास टोटल 5 नंबर ऑफ फ्लैग्स, नंबर ऑफ फ्लैग्स, झंडों की संख्या। कितने फ्लैग्स हैं बच्चों? 5। कितने फ्लैग्स हैं आपके पास? 5 फ्लैग्स। अब मेरे पास सुनना ध्यान से बच्चों, आपके पास एक फ्लैग के ऊपर दूसरा फ्लैग लगाना है। एक फ्लैग गिरा, एक फ्लैग गिरा, मतलब एक फ्लैग यहाँ फिल होगा, एक फ्लैग यहाँ होगा। एक फ्लैग के नीचे दूसरा फ्लैग लगाना है बच्चों, ठीक है। आपके पास मैंने मान लिया आपके पास ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, येलो है और
ऑरेंज है। ये 5 कलर्स है आपके पास, सही है बच्चों, ये 5 कलर है। अब ये बताओ आप कौन सा फ्लैग फर्स्ट प्लेस पे रखना चाहेंगे? फर्स्ट प्लेस पे आपके पास चॉइसेस कितनी है बच्चों? 5 चॉइसेस है। कितनी बेटे? 5 चॉइस। आपके पास कितने हैं बच्चों? कितने तरीके आपको पहला स्थान भरने के बेटे? कितने तरीके आपके पास? पूरे 5 तरीके हैं। जो मन करे वो रख देना झंडा, जो सा लिखना चाहो भाई। आप ग्रीन भरना चाहो ग्रीन लिख दो, यहाँ पर रेड जो मन करे आप वो रख सकते हैं, आप कोई सा भी जो आपके मन में आ गया। पर उसने भी कह दिया जो एक झंडा लगा देंगे आप उसके नीचे दूसरा लगेगा, वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग है बच्चों। तो यहाँ पर आपके चॉइस कितनी थी? 5। आपने एक फिल कर दिया यहाँ पर। अब चॉइस कितनी बची? अब बची 4। तो टोटल चॉइसेस कितनी होंगी बच्चों? 5 × 4। कितनी चॉइस है बच्चों? आपके पास कॉम्बिनेशन बनाने के 20 टाइप्स हैं ऐसे। कितने टाइप है बच्चों? 20। 20 टाइप्स यू हैव टू फिल 2 प्लेस विद फ्लैग्स। समझ गए बच्चों? आपके पास कितने टोटल टाइप्स हैं? 20 टाइप्स है टू फिल द प्लेस। आपके पास कुल 20 तरीके हैं जिन्हें मतलब इन 2 प्लेस को भरने के आपके पास। अब लिखेंगे कैसे वो समझ लो ध्यान से। सही बच्चों? बोला नॉन रिपीटिंग? यदि प्रत्येक झंडे में 2 झंडों एक ही नीचे दूसरे प्रयोग किया जाए। सही है बच्चों, ठीक है भाई। एक हो गया, फिर से जो दूसरा यूज होगा वो यूज नहीं होगा। तो बेटा लिखेंगे पहला स्थान भरने का तरीका। कितना बच्चों? 5। दूसरा स्थान भरने का तरीका, दूसरा स्थान भरने का तरीका बच्चों 4। तो बेटे कुल तरीकों की संख्या कितना बच्चों? 5 × 4। इसे बोलते हैं गणना का आधारभूत सिद्धांत। समझ गए बच्चों? तो 5 × 4 कितना आया? 20 आंसर। अब लिखेंगे इंग्लिश में नंबर ऑफ टाइप टू फिल फर्स्ट प्लेस इज इक्वल्स टू बेटे 5। सेकेंड प्लेस इज इक्वल्स टू 4। टोटल नंबर ऑफ टाइप्स क्या लिखे? ठीक है बच्चों, कितना? पहला स्थान 4, दूसरा स्थान पहला स्थान 5, दूसरा स्थान 4। 5 4 से बेटे 20। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 5.7.1 खत्म बच्चों। आप लोगों को समझना अच्छे से आगे हो बेटे। और इन वीडियो को बच्चों थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा दें आप लोग, इन्हें दोस्तों में शेयर जरूर कर देगा। समझ में आ रही है बच्चों वीडियो? और जब आ रही है तो प्लीज़ मैं बता भी देख रहा हूँ हाँ सर समझ में आ गई है। आप लोग एक तो कमेंट कर दो, हाँ भाई कमेंट करके बता दे बच्चा, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चों। क्या बालक इंटरेस्ट ले रहे हैं, समझो क्लास आ रही है। सही बच्चों? तो बेटे आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।